आज तक मैंने किसी कब्र के करीब इतनी देर तक बैठे हुए आपको नहीं देखा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं ये कब्र जो है ना मेरे उस्ताद की है, इनका नाम हम्माद दब्बास है। कहा जब मैं इनके करीब से गुजरा तो मैंने कब्र को देखा तो उस्ताद नजर आए, मैंने सलाम किया तो मेरे उस्ताद की कब्र में नीचे जो कारपेट थी, कालीन थी, बिछोना था, वो जन्नती था। उनकी दीवारें जन्नत की थी, उनका लिबास जन्नती था, उनके सर का ताज जो था वो जन्नती था। गौस पाक फरमाते हैं शेख हम्माद दब्बास से मैंने कहा अरे मेरे उस्ताजी मुबारक हो, जन्नती लिबास आप पर है। सुनना दोस्तों, आपके जिस्म पर जन्नती लिबास है, मुबारक हो। इतना कहना था कि मेरी तरफ देखा और अपने हाथ को दिखाया। मालूम है क्या था? शेख हम्माद दब्बास का दाहिना हाथ विकलांग हो चुका था, यूं था यूं, इसकी ताकत खत्म हो गई थी, माजूर था आपका हाथ। रोने लगे शेख हम्माद दब्बास। गौस पाक फरमाते मैंने कहा अरे उस्ताद ये क्या मतलब, ये क्या मतलब, आपका एक हाथ खराब है? तो शेख हम्माद दब्बास ने क्या कहा सुनना। फरमाते मेरे इंतकाल के बाद जब मेरी रूह फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में लेके गए तो अल्लाह ने मुझसे कहा अय हम्माद दब्बास तो नेक था, मुहद्दिस था, तो फ़कीह था, कुरान से मोहब्बत करता था, इल्म दीन को तूने तकसीम किया तो बख्श दिया जाएगा। सुनना गौर से। लेकिन अल्लाह जलाल में कहता है अय हम्माद दब्बास मैं उस हाथ की ताकत को छीन लूंगा, छीन लूंगा। तो बका बिन बतू कहते हैं हुजूर किस हाथ की ताकत? तो गौस पाक फरमाते हैं मैं अपने उस्ताद के साथ नहरे दजला के किनारे पर ऊन का एक जुब्बा पहने हुए पहली मर्तबे चल रहा था। मेरे उस्ताद ने सब्र की नीयत से मुझे चेक करने के लिए धक्के मार के नहरे दजला में गिरा दिए थे। मेरा इमामा भीग गया, मेरा जुब्बा भीग गया, मैं परेशान हो गया। मेरे उस्ताद थे सामने, मैंने कुछ नहीं कहा। तो यही उस्ताद कहते हैं कि अल्लाह ने मुझसे कहा अय हम्माद दब्बास सुन, जिस हाथ से तूने मेरे अब्दुल कादिर को धक्के मारे हैं मैं उस हाथ की ताकत छीन लूंगा। आज तक मेरा हाथ विकलांग है, इसकी ताकत वापस न की गई। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं अय बका बिन बतू सुन, जब तक मैंने अपने उस्ताद की हाथों की सलामती की दुआ की है 5000 औलिया किराम अपनी अपनी कब्रों में खड़े होकर के मेरी दुआ पर आमीन कहने लगे थे। और जब तक अल्लाह ने मेरे उस्ताद के हाथों को दुरुस्त न कर दिया अब्दुल कादिर ने अपने हाथों को अपने चेहरे पर नहीं फेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र में बरकत। अगर किसी ने गौस पाक की मजलिस को घूर के देख लिया उसकी आंख की रोशनी कम हो जा सकती है। गौस पाक के लंगर खाने की दाने की तौहीन की जाएगी तो बीमारियां उसकी नस्लों का मुकद्दर बन जाएंगी। समझ रहे हैं आप? और ये जो मीनार गौस पाक का आप देखते हैं ना, इसके बारे में सूफिया फरमाते हैं इन मीनारों की ये तासीर है, अल्लाह ने न जाने कितने लोगों को विलायत इन मीनारों को देखने की बुनियाद पर अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। जिक्र किसका है? हुजूर गौस पाक का। किताब मेरे साथ इसी सफर में है। किताब में लिखा हुआ है कि जब लोग शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते थे तो ज़ारो कतार रोने लगते थे, एक हंगामा मच जाया करता था जमीन पर, अफरा तफरी की फिजा कायम होती थी। अल्लाह ने अपने हबीब के लाडले के नाम में इसमें आजम का